हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। तो ये हमारा मैथ का वीडियो है। जो इससे पहले मैं कल मैथ का वीडियो एक डाल चुका हूँ जिसमें मैं देखिए जो हमारी जो एडवांस मैथ आ रही है, ठीक है, एडवांस मैथ में करीब सबसे ज़्यादा जो हमारा पोर्शन आ रहा है एडवांस मैथ का आ रहा है। तो एडवांस मैथ में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो देखिए मैं मेंसुरेशन में पार्ट 1 डाल चुका हूँ, तो आप लोग जाइए और या तो मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैथ में देखिए मेंसुरेशन में मैं बेलन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बेलन के मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं और ये शंकु भी करा दिए। आज चलिए देखते हैं गोला क्या होता है। सर्कल यानी कि देखिए गोला यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए ये गोला है हमारा, ठीक है। अब अगर गोले का पूछता है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 4πr² होता है, ठीक है। और गोले का आयतन से क्वेश्चन काफ़ी हमारे पूछा जाता है, तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3πr³। तो ये हमारा गोले का एक आयतन होता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है? एक अर्धगोला होता है। अब हेमीस्फेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमारी जो रेडियस दे देगी, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे देगा, ठीक है, और इसका पूछेगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ बताओ। किसका? हेमीस्फेयर का एक संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो जो इसका जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा ये होता है 3πr²। अब इसमें से इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल जो होता है हमारा 2πr²। अगर पूरे गोले का हमारा देखिए संपूर्ण पृष्ठ पूरा एरिया का 4π² और क्षेत्रफल ही क्या संपूर्ण पृष्ठ है हमारा, इसका आधा हो जाएगा 2πr²। अब इस पूरे का आयतन 4/3πr³ और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3πr³। देखिए पूरा गोला है, ये हमारा क्या है आधा गोला है, ठीक है। चलिए ये हमारा गोला हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि धातु से बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ अगर पिघलाई जाती है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमारी अगर पिघलाई जाती है तो उसका हमेशा कहीं ना कहीं उसका हम आयतन निकालते हैं, ठीक है। अगर उसका आयतन निकालते हो निकालते किसका भाई, अब किसका किसका यहाँ पे आयतन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे शंकु दे रखा है हमारा शंकु, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। और क्या पिघला के बना रहे हैं, गोलियां बना रहे हैं, तो उसका भी आयतन निकालेंगे। गोलियां गोल होती है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। तो कहीं ना कहीं इनको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3πr² को हम 4/3πr³ के बराबर कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलेंगे तो बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक फ्रेंड्स अब बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से भी स्टार्ट कर दूं। आप लोग देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे हैं हमारे, इस टाइप से क्वेश्चन कन्फर्म में आपके पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन नहीं आने हैं हमारे वहाँ पे। अब देखिए 4/3πr³। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, देखिए पाई है, पाई से पाई अगर हम काट दें कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे अगर देखें इसकी हमारी रेडियस हमारी कितनी दे रखी है 20, तो 20 × 20 कर लो। इसकी हमारी ऊंचाई, अब ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी, किसकी ऊंचाई भाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी हमारी, शंकु की ऊंचाई हमारी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4/3 और हमारी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है भाई, गोले का देखिए यहाँ पे व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे रेडियस निकालेंगे डी बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आर निकालेंगे आर बराबर d/2 यानी कि 4/2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे रेडियस हमारी 2 आ गई, तो 2 × 2 कर लो भाई। अब यहाँ पे कितने को 4 काट दो भाई, 4×4 = 20, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, और ये 2 से 2 दाम 20 आ जाएगा, और ये 2 × 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 10 आ जाएगा, तो 5×5 = 25, 5×6 = 125। अब देखिए गोलियों की संख्या निकालनी है, तो गोलियों की संख्या यहाँ पे हमने n मान ली यहाँ पे, तो यहाँ पे 125 हमारी क्या निकल के आ जाएंगी, गोलियाँ हमारी निकल के आ जाएंगी। अब जिनमें मानना होता है वो इधर पे ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या निकल के, गोलियों की संख्या कितनी हमारी 125 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक हेमीस्फीयर यानी कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर हैं, ठीक है। आधार बराबर का मतलब होता है उसकी रेडियस बराबर होती है। यदि उसकी ऊंचाई भी बराबर हो यानी कि दोनों की अगर हाइट भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठ क्या होता है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग अगर क्वेश्चन में अगर हेमीस्फीयर में अगर कोई भी चीज़ हमारा देखिए पूछा है, दोनों का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो पहले तो हमें इनका वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, बाद में हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है किसका, हमारा हेमीस्फीयर का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है हमारा 2πr²।
और जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। अब भाई एल क्या होता है, जरा एल भी हमें समझा दो सर जी। एल होता है हमारा तिरछी ऊंचाई होती है हमारी, ठीक है। एल हमारी अगर तिरछी ऊंचाई होती है तो एल का कहीं ना कहीं फॉर्मूला होता होगा। हाँ भाई होता है फॉर्मूला। और देखिए समझिए, ये शंकु है हमारा, ये हमारा क्या एक अर्धगोला है। अब कह रहे हैं इनके आधार बराबर, ये हमारा आधार ये हमारे बराबर है कि नहीं बराबर है। तो और ये अगर ये आधार ये हमारा, अगर देखिए मान लिया अगर ये आधार इस आधार के बराबर है, तो हमने मान ली जो ये ऊंचाई है ये आधार के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर, भाई हमें एल निकालना है। तो एल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का हमारा, देखिए तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का हमारा एच स्क्वायर, ठीक। ये होता है तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला करके हल करेंगे तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमने एच को भी क्या मान लिया, एच बराबर हमने आर मान लिया, क्योंकि हमारे आधार बराबर थे हमारे। तो एच बराबर क्या कर लिया, आर कर लिया। तो आर कर लिया तो एच की जगह हम आर कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर काट देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा आर अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ से अगर ये काट देंगे, ठीक है, तो ये ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये हमारा निकल के आगे देखिए स्क्वायर से कट गया हमारा, लेकिन यहाँ से आर अंडर रूट में 2, तो ये हमारी एल बराबर निकल के वैल्यू आ जाएगी हमारी आर अंडर रूट 2 के। तो ये चीज़ हमारी क्या है कि शंकु की देखिए तिरछी ऊंचाई आ गई। अब कह रहा है दोनों के वक्र पृष्ठ बराबर करने। तो दोनों के वक्र पृष्ठ बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए देखिए इसका क्या था हमारा 2 पाई आर स्क्वायर था हमारा, और दोनों के हमारे इसका वक्र पृष्ठ हमने क्या निकाला, देखिए इसका वक्र पृष्ठ हमारा क्या था, देखिए पाई तो पाई रहेगा हमारा, ठीक, और आर हमारा आर रहेगा हमारा। एल, एल की जगह हम लोग क्या यूज कर देंगे, आर रूट 2, ठीक, ये हमने यूज कर दिया हमारा। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, उनके वक्र पृष्ठ हमने अनुपात में लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और ये 2r से एक ये आर कट गया, एक ये आर कट गया हमारा। तो यहाँ से हमारा ठीक है ये आ गया हमारा 2 रेशियो, और क्या निकल के आएगा रूट 2 आ गया। अब ये तो आंसर होगा नहीं, लेकिन आंसर मिसमैच कर जाएगा हमारा। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को रूट 2 इंटू रूट, और ये रूट 2, तो एक रूट 2 से अगर एक रूट 2 काट दें तो हमारा आंसर क्या निकल आएगा, रूट 2 रेशियो 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात हो गया। वो आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सटाकर रखा गया है, यानी कि 3 हमारे घन है, उनको घन को देखिए घन को सटाकर हमारे रखा गया है हमारा। और इन घनों को, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सटाकर रखा गया है। कह रहा है इस प्रकार बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बताना है तो तीनों आकृति का हमें बताना है। तो तीनों आकृति हमारी कौन कौन सी, देखिए घन है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक हमारा घन है। अगर एक घन से हमारा फ्रेंड्स देखिए एक घन ये है, तो कह रहा 3 घन, तो हमने यहाँ पे 3 घन बना दिए। फ्रेंड्स मेरे कोई ड्राइंग हमें यहाँ पे नहीं सीखनी, हमें घन बनाना है, खाली क्वेश्चन को समझना है। और भैया ICR खाली क्लियर करना है, मैथ का रचयिता नहीं बनना है, ठीक है। और क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं मेरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, मैं सब क्वेश्चन करा दूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा विश्वास करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर नहीं करते आप लोग, ठीक है। अब एक वीडियो बनाने में आप लोग ये नहीं देखे कितनी मेहनत छुपी होती है, ठीक है। आप लोग क्या देखे तो देख के निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो देखिए इसमें से 3 ये घन है हमारे, 1 2 3 है हमारे। अब 3 घनों को सटाकर हमारी बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं घन का हमारा 1 से 3 बना रहे हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, घन से आकृति बनाकर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घन से बनकर हमारा बन जाएगा ये घनाभ, ठीक है। अगर घनाभ बन जाएगा तो घनाभ का संपूर्ण हमने करा रखा है कि 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। क्योंकि घनाभ देखिए यहाँ पे अगर इसकी जो लंबाई है हमारी, किसकी, हमारी घन की लंबाई यहाँ पे 3 है हमारी, घन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर 3 बना रहे हैं यहाँ पे देखिए एक साथ 3 घन बन रहे हैं, तो 3 बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ये इसकी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन अब कंफर्म आता है, चाहे वो SSC का रेलवे को उठा लो कि कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। वो समझ में नहीं आता फ्रेंड्स कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 9 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अगर लंबाई आ गई तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ देखिए अगर ये हमारी 3 ये है, 3 ये है, 3 ये, तो कहीं ना कहीं इसकी ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। तो हाइट हमारी क्या होगी, हाइट इसकी बराबर होगी। तो हाइट यहाँ पे 3 ही गिनेंगे,
सॉरी हाइट इसकी यहाँ पे 3 ही गिनेंगे, और इसकी जो ब्रीथ होगी, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी आगे तीनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे घन नहीं लगाना है, यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। ठीक है, घन का संपूर्ण, और घन का क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² होता है हमारा, तो यहाँ पे वो नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा यूज हमारा, इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। ठीक है, अब तीनों वैल्यू रख दो यहाँ पे। 2 ए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यानी कि 9 गुणे 3 हो जाएगा, और 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस का 3 गुणे 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो यहाँ फ्रेंड्स, 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 27 54 हो गया। और अगर 54 में से 9 जोड़, 54 10 64, 64 में कम कर दो जाएगा 63, 63 गुणे 2 गुणा कर दो तो 63 दूनी कितना हो जाएगा 126, 126 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ पर, तो ये घन तो बना नहीं हमारा, तो ये हो जाएगा घनाभ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा कि समबाहु त्रिभुज प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। देखिए समबाहु त्रिभुज प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बताना फ्रेंड्स। ठीक है, जिसका पार्श्व 8 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपको, अब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है, कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी भी हेल्प करिए, चैनल को फटाक से जो हमारा ये वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे थोड़ा सा कि हाँ मेरे का जो मेहनत है वो रंग ला रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग की मैं हेल्प कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, कोई यहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज प्रिज्म का, तो यहाँ पे प्रिज्म लिखा है हमारा ये। ठीक है, अगर ये प्रिज्म लिखा तो प्रिज्म का आयतन बताना है, तो कहीं ना कहीं प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे ये एक फार्मूला आप याद रखिए, जो h है हमारी ये लंबाई काम करती है, और जो पार्श्व है, ये पार्श्व हमारी कहीं ना कहीं भुजा है तो हमारा a का काम करेगा, तो बस उठा के इसी वैल्यू में रख दीजिए। तो यहाँ पे √3/4 इंटू a हमारा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 8 गुणे 8 कर दो, और h हमारा कितना दे रखा है हमारा, तो h हमारा दे रखा है 20। हल कर दो भाई, 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32 यानी कि 320, और ये 320 होके हल हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 554.24 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, घन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है हमारा तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि समबाहु त्रिभुज का जब आपको प्रिज्म का आयतन पूछे तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह रहा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ बताओ, इसका आयतन बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयतन बताना है हमें। अगर एक बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा, तो अगर बेलन का वक्र पृष्ठ है हमारा, तो क्या है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πRh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया 2πRh होता है हमारा। अब हमारा 2πRh अगर फार्मूला होता है, ये हमारा दे कितना रखा 880 दे रखा, तो क्या कर देंगे 2πRh के बराबर क्या कर देंगे 880 कर देंगे। ठीक है, 880 किया हमने। अब यहाँ से अगर हमें देखिए क्या हमारी लंबाई दे रखी है, लंबाई क्या है, हम ऊंचाई दे रखी है, हमसे निकालनी क्या है रेडियस निकालनी है। ठीक है, अगर रेडियस यहाँ से निकालनी है हमारी, तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर हमें फाइंड करनी, और एच हमारी यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है 20 हमारी। इसको हल कर देंगे 880, तो 22 चौके 88 यानी कि 40 आ जाएगा, और 20 दूनी 40, देखो 20 और दूनी 40 से 40 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आर अगर हमारी 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो यहाँ से हमसे कह रहा है इसका आयतन बताओ, तो इसका आयतन क्या होता है, किसका आयतन भाई बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है हमारा πr²h, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। आर हमारा कितना निकाला 7 7 49 हो जाएगा, एच हमारा कितना दे रखा था 20 हमारा, तो 7 7 49 हो जाएगा, तो 22 7 154, 154 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स 308 होता है, 308 यानी कि 3080 इसका हमारा आयतन हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका आयतन। किसका आयतन भाई? बेलन का आयतन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अगला क्वेश्चन है कि समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन जिनकी ऊंचाइयां 1:3 है के अनुपात में है, कह रहा उनकी त्रिज्या का अनुपात बताओ। ठीक है, अगर वृत्ताकार बेलन है तो बेलन की हमारी ऊंचाइयां दे रखी है, उनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो बेलन का यहाँ पे कहीं ना कहीं आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इनका अनुपात यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर कर दी। कह रहे इनकी ऊंचाइयां दे रखी है, हमें त्रिज्या बतानी है। तो ऊंचाइयां हमारी दे रखी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच है, एच हमारे यहाँ पे 1 रख दो, और यहाँ पे वही कितनी हमारी 3 रख दो। बाकी देखिए पाई से पाई काट दो, यहाँ पे आर, यहाँ पे R1 का बताना है, यहाँ पे R1 कर लो और यहाँ पे R2 कर लो। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इनकी त्रिज्या को अनुपात बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 को नीचे ले आओ तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को वहीं रखो वहाँ पे फ्रेंड्स, और 1 को नीचे ले जाओ। तो कहीं ना कहीं इसका आयतन क्या हो जाएगा हमारा 3:1। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर में दे रखा है हमारा, तो स्क्वायर से हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से R स्क्वायर R1/R2 कर देंगे, और यहाँ से जब इसका स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा √3/1, यानी क्या आ जाएगा √3:1। तो ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा √3:1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक खोखले गोले का बाह्य व आंतरिक व्यास 12 व 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया जाता है, यानी कि गोले को पिघलाकर, फ्रेंड्स ये गोला लिखा है, बेलन नहीं है हमारा, गोले को पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया जाता है। तो कह रहा आधार का व्यास अगर 16 सेंटीमीटर, तो कह रहा बेलन की ऊंचाई बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम कोई इजी क्वेश्चन नहीं यार लेके आ गए हैं कि त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, कह रहा उसका डायरेक्ट आयतन निकालो, नहीं। आप एक खुद सोचिए कि थोड़ा सा अगर कंपटीशन टफ है तो इजी पेपर वो बनाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लेवल के पेपर बनाएंगे। तो आपके जो जिस हिसाब से क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे मैं उस हिसाब से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आप कह रहा क्वेश्चन में यहाँ कि हमें बताना है बेलन की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप पिघला क्या रहे हैं भाई, पिघला रहे हैं हम यहाँ पे गोला। तो अगर पिघला जो रहे हैं गोला, गोले से बना क्या रहा है आयतन, तो जरूरी थोड़ी ना कि बेलन को भी खोखला बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पीछे जाइए और वीडियो को देखिए, खोखले बेलन का आयतन, खोखले गोले का आयतन सब मैंने करा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे व्यास दे रखे हैं, किसके व्यास दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे D1 और D2 दे रखे हैं हमारे, यहाँ डायमीटर दे रखे हैं, ये 12 दे रखा है और ये हमारा 8 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे हमें पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं भाई, पिघलाकर हम बना रहे हैं इसका आयतन, सॉरी पिघलाकर हम बेलन की ऊंचाई निकालनी है हमको। तो यहाँ पे गोले का आयतन का फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए पिघलाना भी हमने बताया, कोई भी चीज़ अगर पिघलाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसका आयतन निकालते हैं। तो गोले का यहाँ पे क्या आयतन होता है हमारा, किसका गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा खोखला अगर कहीं ना कहीं गोला कह रहा है, तो कहीं ना कहीं खोखला अगर कह रहा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पे अगर 2 दे रखी हैं त्रिज्या, तो पाई R1³ माइनस का R³। यहाँ पे एक कैपिटल मान लीजिए और एक स्मॉल मान लीजिए, और इसको बराबर कर देंगे किसके, कि क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पे बेलन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन क्या हो जाएगा पाई R² H। ठीक, अब यहाँ पे हम बराबर कर देंगे भाई। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखी यहाँ पे 6, तो 6 × 36 छक्का 216 हो जाएगा, और आर हमारा 4 × 16 = 64 हो जाएगा हमारा। ठीक, और यहाँ पे R² यानी बेलन के आकार दिया, तो बेलन का आधार का व्यास, अगर बेलन के आधार का व्यास 16 है तो आधा कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। हमें H ही तो निकालना है, बस हल हो गया सवाल हमारा। 4 से काटा 16 × 64 हो जाएगा हमारा, ये 1/3 हो जाएगा। 6 में 4 गया 2, 21 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 15 × 6 = 21 हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स हो जाएगा 152, यानी 15 × 6 = 21 यानी 152 हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा हमारा 16 × H हो जाएगा। देखिए कहीं से कहीं कट रहा है हमारा, 16 7 112, कहीं ना कहीं पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 4 से कट रहा है हमारा, 4 × 4 = 16 हो जा रहा है, और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 4 × 32। ठीक, तो इसको हल कर देंगे यहाँ पे, ये 2 दूनी 4, 2 से काटा 19 बार, तो ये 19 बटे ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H, तो ये आ जाएगा 6 × 3 = 18, 3.17। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये 3.17 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है,
कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है हमारा इसलिए मैंने करा दिया है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलनाकार टैंक की धारिता दे रखी है 20,790। अब धारिता वाला क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता, कन्फ्यूजन होती है इन क्वेश्चन में, करें क्या हम। जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमारी 10.5 है हमारा, और कह रहा है इसकी गहराई बताओ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं चलिए देखिए। अगर कहीं ना कहीं धारिता की बात कर दे, तो अगर धारिता कहते हैं तो हमेशा उस चीज़ का क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। पहली बात तो याद रखिए आप। अब जो चीज़ बोल दे हमेशा उसी का आयतन निकालिए आप। धारिता हमारे पास दे रखी है किसकी में, बेलनाकार, तो बेलन का यहाँ पे क्या निकाल देंगे, यहाँ पे आयतन निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन हमने पढ़ा रखा है, क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यही हमारा जो धारिता है ये आयतन का काम करता है, तो ये हो जाएगा 20,790 हो जाएगा। अब बस इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 22/7। आर हमारा कितना दे रखा है, तो आर हो जाएगा 10.5 गुणे 10.5 इंटू एच, गहराई यहाँ पे ऊंचाई तो बतानी है हमें, एच हो जाएगा, तो 20,790। बस कैलकुलेशन आप लोग फ्रेंड्स हल कर लीजिए। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा जा सकता है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 4 गुनी, यानी कि आयताकार बोर्ड की अगर लंबाई जो है हमारी इसकी चौड़ाई से क्या है हमारी 4 गुनी है, यानी कि आयताकार बोर्ड की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 गुनी हमारी है। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल अगर 256 है तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई पूछा है। ठीक, तो अगर हम इसकी हमने देखिए इसकी कह रहा है फ्रेंड्स, इसका आयताकार बोर्ड की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 गुनी, तो यहाँ पे आयताकार जो बोर्ड की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 गुनी, 4 गुनी क्या होगी, ये जो बराबर होता है यही तो 4 गुनी है हमारी। ठीक है, लंबाई हमारी 1 गुनी हो जाएगी। तो हमारी लंबाई पूछे तो लंबाई हम क्या मान लें, एक्स मान लें। ये हो जाएगी 4 गुनी, तो ये हो जाएगी 4x हो जाएगी हमारी। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसका आयतन निकाले तो आयतन निकालने क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा हमारा, बराबर किसके 256 कर लो यहाँ पे। 4 छंग 24, 1 4 छुके 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 8x यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, कितना ईजी क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन अगला है हमारा कि वर्ग का विकर्ण हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये वर्ग का विकर्ण हमारा 24 सेंटीमीटर कह रहा है, वर्ग की भुजा बताओ। तो वर्ग का भुजा बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्ग के जो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ना, यानी विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है a√2। ए क्या होती है, भुजा होती है। विकर्ण हमारा कितना दे रखा है 24, तो ए निकालनी है हमारी भुजा, तो ये हो जाएगी √2। ए को नीचे भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा 24 बटे √2 इक्वल टू ए। तो काट देंगे यहाँ पे, √2 इंटू √2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 बटे √2 इंटू √2 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा कितना, कहीं ना कहीं यहाँ सेल कर देंगे फ्रेंड्स, ये अभी हो जाएगा हमारा 24 √2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12√2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारी भुजा हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मैं इसी टाइप से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो ठीक है, नहीं यार तो मैं फ्रेंड्स वीडियो नहीं बनाऊंगा मैथ का। ठीक है, जीके के मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप जो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो कराने वाला हूँ वो हमारा एलजेब्रा होगा या तो टिग्नामेट्री। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए सर एलजेब्रा करनी है कि टिग्नामेट्री करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो मेंसुरेशन है नहीं पूछ जाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा टिग्नोमेट्री करने की एलजेब्रा करने, जिस हिसाब से वहाँ क्वेश्चन पूछ जाएंगे उस हिसाब से फ्रेंड्स मैं करा दूंगा। 25 में से कम आप लोग 22 मार्क के आएंगे मेरे यहाँ से। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्वेश्चन को और कलेक्ट करके क्वेश्चनों को, और मैं एक बार टेस्ट भी लूँगा 25 का 25 क्वेश्चन, जिस हिसाब से पेपर वहाँ बनेगा, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक और एडवांस के दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दोनों मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा, दोनों क्वेश्चन मैं कराऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।